AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये कुछ रिक्रूटमेंट करने जा रही है थ्रू NTA, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कुछ रिक्रूटमेंट करने जा रही है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज NCTE के जो रिक्रूटमेंट हैं, जिसमें किस कैटेगरी के पोस्ट आए हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं और आप किस तरह से एप्लीकेशन अपना सबमिट कर पाएंगे, ये सारी बातें, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल पाएगी। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ NCTE का वो ब्रोशर जिसमें वो पूरी डिटेल है इस पोस्ट के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में। ऑलमोस्ट 41 पेज का ये ब्रोशर है। अगर आप ये पूरा का पूरा ब्रोशर नोटिफिकेशन के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, वहाँ चले जाएं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके पूरी डिटेल आप समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके काम की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इसके साथ शेयर करूँगा, जैसा कि इसमें अलग अलग पेज में बताया है। डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो इसमें बताई, उनमें से काम की चीज़ें जैसे सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, ये कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस कर पाऊंगा। पूरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इस PDF को, इस ब्रोशर को डाउनलोड कर लें, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस, आप इसको देख करके मूल बातें समझ पाएंगे और इतना काफ़ी होगा आपको जानने के लिए कि आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है, क्या लास्ट डेट होगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, क्या फीस होगी। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ये, और ये 15 मई 2023 तक चलेगा। ऑनलाइन प्रोसेस होगा। आप अपनी फीस जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इन सारे माध्यमों में से किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। फीस कैसा है, तो जनरल, EWS और OBC के लिए 1000 रुपीज़ है, SC ST और वुमेन के लिए 600 है, और PWDs के लिए निल है। ये 3 चीज़ें आपको बताएगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज अगर बैंक कोई चार्ज करता है तो वो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी बातों को भी इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में आपको बता दिया जाएगा, टू बी अनाउंस लेटर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आगे आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में पूरी जानकारी मिलेगी। टाइमिंग एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। सेंटर, डेट और शिफ्ट, ये भी आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको आगे जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है उसमें मिल जाएगा। मुख्य बातें आपको पता चल गई कि आपको 16 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच ये काम कर लेना है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। आप कैसे सबमिट करेंगे अपने एप्लीकेशन को और कहाँ जाएंगे, उसके लिए ये वेबसाइट बताई गई है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय एक्सेसिंग NTA वेबसाइट, ये NTA वेबसाइट है और ये AICTE की वेबसाइट है। तो आप दोनों में से जिसको भी चाहें चूज कर लें, वहाँ से जा करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, वैकेंसी सर्कुलर एंड ऑन द पोर्टल। तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, और उसके अलावा ये पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप जिस माध्यम से उचित समझें वहाँ पर जा करके पूरी जानकारी समझ लें। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन। अपना खुद का ईमेल आईडी और खुद का मोबाइल नंबर दें, साथ में रजिस्टर्ड हो ईमेल आईडी, और उसी पर SMS रजिस्टर्ड अलर्ट हो आपका मोबाइल नंबर पर, ताकि आपको कोई भी मैसेज आसानी से मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। ये नंबर आप पोस्ट है जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। अकाउंट्स ऑफिसर है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट 10 पोस्ट है इसकी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 1 पोस्ट है, असिस्टेंट का 3 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 के 21 पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क का 11, कुल मिलाकर के 46 पोस्ट है जिनके लिए रिक्रूटमेंट होनी है। 28 पोस्ट इसमें से अनरिजर्व्ड है। सारे पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अकाउंटेंट के लिए आपको 35 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, 5 years एक्सपीरियंस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस एज यूनिवर्सिटी और PSU टू अनाउंस टू ऑटोनॉमस बॉडी, इस तरह के एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी 35 साल की एज दी गई है।
master degree from a recognized university are equivalent in Hindi or English with English or Hindi as main subjects as their degree level। अगर आप मास्टर इंग्लिश में है तो आपका डिग्री लेवल पे हिंदी होना चाहिए, अगर आप मास्टर इंग्लिश में है तो डिग्री लेवल पे हिंदी होना चाहिए। कुछ इस तरह का वाइजा वर्सा केस है। और इसके अलावा बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स आर आइदर ऑफ टू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए जो समझने के लायक है। उसमें कुछ एक्सपीरियंस की बातें भी कहता है ये कि 2 इज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइजा वर्सा। असिस्टेंट के लिए 35 साल की एज लिमिट है और डिग्री मांगा गया है, 6 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एज लिमिट 30 कर दी गई है, डिग्री इसमें भी मांगी गई है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है और 8000 की डिप्रेशन का आपका स्पीड होना चाहिए, ये बात भी उसमें लिखी हुई है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 30 साल की लिमिट रखी गई है, डिग्री मांगी गई है, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी, ये मांगा गया है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये भी बात लिखी गई है। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये समझ लीजिए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिलेबस है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज। 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, 100 मिनट का टाइम मिलेगा। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेनली कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये आपको अलग अलग बताया। असिस्टेंट के लिए भी जीके है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, जनरल हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, सर्विस रूल्स, आरटीआई एक्ट, जीएफआर, 100 मार्क, 100 क्वेश्चन, 100 मिनट। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, कंप्रेहेंसिव हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट टू एसेस ट्रांसलेशन एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज 100 और 100, इस पर भी बात लिखी गई है। अकाउंट्स ऑफिस के लिए जीके है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, सर्विस रूल्स, आरटीआई एक्ट, जीएफआर, अकाउंटेंसी एंड इनकम टैक्स एक्ट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन बजटिंग एंड जनरल फाइनेंस। 100 मार्क का पेपर होगा, 100 मिनट्स आपके पास टाइम होंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज। Correct answer will carry 1 mark and 0.25 mark will be deducted for each wrong answer। माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग में बता रहा है 0.25 माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से 1/4 मार्क्स आपका, 1/4 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझे। सिलेक्शन प्रोसेस कुल मिलाकर ये होगा कि बेस्ड ऑन द ऑनलाइन बायोडाटा सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट अ रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड। कट ऑफ परसेंटेज इज रिटन टेस्ट वुड बी सुटेबली डिसाइडेड। 1:5 के रेशियो में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय पोस्ट एंड ईमेल। द काउंसिल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। ये 2 आपके पास साधन है फाइनल सिलेक्शन के लिए। कहीं पर इंटरव्यू का जिक्र इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, आप और डिटेल में पढ़ लें नोटिफिकेशन को, कहीं पर कोई पॉइंट हो तो। बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन के लिए इसमें रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट को ही बेस बनाया गया है। हाउ टू अप्लाई आपको बता ही दिया मैंने, इसलिए आपको और इसमें अगर समझना हो तो इस पोर्टल पे जाएंगे तो आप आगे का प्रोसेस खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इस पूरे ब्रोशर को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आप वहां से एक्सेस कर लीजिए, आपको ये पूरा 41 पेज का ब्रोशर मिल जाएगा। धन्यवाद।